इस समय काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो हम इसी वीडियो में एक साथ कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसीज को लेकर। दरअसल एसी को लेकर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है। आज सुबह जब मैं टॉप 10 अपडेट्स की वीडियो बना रहा था तो एक डेटा मेरे सामने आया जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। डेटा कुछ इस तरह से है कि दुनिया की मेजर कंट्रीज में कितने % घरों में एसी लगा हुआ है। हम यहाँ पर घरों की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की नहीं, और ये डेटा घरों को लेकर है। अब तो खैर देश के कई सारे हिस्सों में बरसात आ गई है, लेकिन अभी भी ह्यूमिडिटी और गर्मी इतनी है कि एसी के बिना काम नहीं चल रहा है। एंड अगर आपके घर में भी एक भी एसी लगा हुआ है तो आप अपने आप को काफ़ी लकी समझें। दरअसल एक डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक भारत में केवल 8% घरों के अंदर ही एसी लगा हुआ है, यानी बाकी के 92% घर 92% होम्स आज की डेट में बिना एसी के चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर एक भी एसी नहीं लगा है और वो कूलर या फिर फैन के सारे जिंदगी बिता रहे हैं। अगर हम भारत को चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना में इस समय 60% घरों में एसी लग गया है। इसके बाद अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 91% और अमेरिका के अंदर 90% घरों में एसी लगे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 6% घरों में एसी लगे हुए हैं। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में 80% घरों में एसी लगे हुए हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भारत में कई सारी प्लेसेज ऐसी हैं जहाँ पर एसी की जरूरत ही नहीं होती है। अब ये चीज़ डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी 8% बहुत ही कम फिगर है। अब ये डेटा आपके साथ शेयर करने के पीछे का कारण था कि आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ पर स्टैंड करता है। क्योंकि सुनने को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि भारत जीडीपी और अर्थव्यवस्था के मामले में 5th नंबर के ऊपर पहुंच गया है और 3-4 साल के बाद हम जर्मनी और जापान को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे सोशल पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हमारा हाल अफ्रीका के देशों की तरह है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट करके बताएंगी कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, हाँ या फिर ना। और आप बाकी लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये डेटा सही है या फिर नहीं। इसके साथ ही कमेंट करके ये भी बताएंगी इस तरह की रिसर्च वाली न्यूज़ आपको अच्छी लगती हैं, क्या हम इनको अपनी वीडियो में इंक्लूड करें या फिर नहीं। आज की अगली अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आए थे। उसके बाद मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर भी और उसके बाद मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर भी वो भी भारत आए। अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर मालदीव्स की यात्रा के ऊपर जा रहे हैं। ये विजिट अगस्त महीने में ही होगी और अभी दोनों देशों के बीच इस विजिट को लेकर डेट्स फाइनलाइज हो रही हैं। इस समय भारत और मालदीव्स के बीच जो सबसे बड़ा मसला है वो है चाइना। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने अपने पोर्ट्स के ऊपर चाइना के रिसर्च वेसल्स को आने की परमिशन दे दी है और भारत की सबसे बड़ी डिमांड यही होने वाली है कि मालदीव्स अपने पोर्ट्स के ऊपर चाइना को एंट्री ना दे। अब इस विजिट से क्या निकल कर आता है, जयशंकर सर मालदीव्स जाकर कौन कौन सी डील साइन करते हैं, वो तो खैर विजिट्स के समय ही सामने आएगा। बढ़ते आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जो नेक्स्ट अपडेट है ये एक वीडियो है जो कि चाइना से निकल कर आ रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। चाइना आज की डेट में लिटरली दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे निकल गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हैवी ड्यूटी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हाइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है और एक चाइनीज ड्रोन नीचे से कंक्रीट का मिक्सचर लेकर बाल्टी में भरकर उसको ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ला रहा है। फिर ये वर्कर्स कंक्रीट मिक्सचर से भरी हुई बाल्टी को खाली बाल्टी के साथ रिप्लेस करते हैं और खाली बाल्टी वापस से नीचे साइट के ऊपर चले जाती है और ये ड्रोन फिर से उस खाली बाल्टी को भर के कंक्रीट मिक्सचर को ऊपर लाता है और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है वीवो कंपनी को लेकर। दरअसल मोदी सरकार के फटके के बाद अब वीवो इंडिया रास्ते के ऊपर आने लगी है। वीवो कंपनी ने अनाउंस किया है कि भारत के लोकल कंपोनेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और साथ में भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वीवो इंडिया कंपनी ने अब भारत के अंदर 30 से ज्यादा लोकल कंपोनेंट सप्लायर्स कंपनी के साथ टाई अप किया है और उनसे कंपोनेंट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। अब भारत में भी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर दी है। वीवो इंडिया ने ऐसी 30 इंडियन कंपनीज को सिलेक्ट किया है जिनसे वो अपने स्मार्टफोन के लिए कंपोनेंट्स परचेज करेंगे। इसमें OIS, कैमरा मॉड्यूल्स, OLED डिस्प्लेस और कई सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने भारत में अभी तक 3,500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर लिए हैं और वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को 7,500 करोड़ रुपए तक बढ़ाएंगे, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए इंडिया की मार्केट में और इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा मदरबोर्ड की 100% लोकल असेंबली हो रही है, 94% बैटरी की, 97% चार्जर्स की, 77% कैमरा की और 97% फिंगरप्रिंट सेंसर्स भारत में लोकली सोर्स किए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से वीवो इतना क्यों बदल गया है और भारत के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, अपने चाइनीज सप्लायर्स को छोड़कर भारत के लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को क्यों सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे का कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED की इन्वेस्टिगेशन जो कि अभी भी चल रही है। पिछले साल 2023-24 वित्त वर्ष में
वीवो इंडिया ने भारत में 29,785 करोड़ रुपीस के स्मार्टफोन्स बेचे थे, यानी अप्रोक्सीमेटली $3.7 बिलियन के। अब जो भारत की स्मार्टफोन मार्केट है उसका 17 से 18% शेयर इस समय अकेले वीवो कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। इसी के चलते जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स पीक के ऊपर चले गए थे तो मोदी सरकार ने वीवो कंपनी के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो कई सारी चाइनीज कंपनीज को बैन किया गया था, कई चाइनीज एप्लीकेशंस भी बैन हुई थी, लेकिन जब वीवो के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ तो पता चला कि वीवो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और शेल कंपनीज बनाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट भारत से बाहर भेजा है। इसके अलावा वीवो ने टैक्स से बचने के लिए अपनी बैलेंस शीट्स में भी हेराफेरी की थी और टैक्स चोरी करने का काम किया था। अब वीवो ने ग्रेटर नोएडा में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, लेकिन स्टिल वीवो क्या कर रही थी कि चाइना से कई सारे कंपोनेंट्स को भारत में इंपोर्ट करके यहाँ पर बस स्मार्टफोन्स को असेंबल कर रही थी। इससे भारत को तो खैर कुछ फायदा हो नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि ये सारे कंपोनेंट्स भारत में नहीं मिलते थे, लेकिन अब क्योंकि वीवो चाइनीज कंपनी है, चाइना में इनके बहुत सारे बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, ऊपर से कंपनी को लगा कि जब तक ऐसे ही काम चल रहा है तो क्यों भारत में और इन्वेस्टमेंट करके भारत को फायदा दिलाया जाए। इसलिए वीवो चाइना से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके भारत में असेंबल करके बेच रहे थे और कुछ हाई एंड मॉडल्स कंपनी आज भी प्योरली चाइना से इंपोर्ट कर रही है। लेकिन अब अचानक से भारत प्रेम दिखाकर वीवो कंपनी शो करना चाहती है कि वो भारत के स्मार्टफोन्स इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करेंगे, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करेंगे और साथ में अब भारत में स्मार्टफोन इंपोर्ट नहीं बल्कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मोदी सरकार थोड़ा नरम पड़े और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डंडा सर से हट जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर। आपको याद होगा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर भारत को ब्रेक थ्रू मिला था। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेज की थी। इंटरनेशनल वेपन मार्केट्स में क्या होता है कि बस पहला ब्रेक थ्रू मिलने की देरी होती है, उसके बाद से अपने आप ऑर्डर्स मिलते हैं। अब सेम चीज भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी लेकर हो रही है और ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इस समय 4 देशों के साथ भारत सरकार नेगोशिएशंस कर रही है, यानी कि 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत चल रही है। इन 4 देशों के नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, उसके बाद सऊदी अरब, फिर उसके बाद तीसरा देश है वियतनाम और चौथा देश है इंडोनेशिया। ये वो 4 देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल्स पे इंटरेस्टेड है। इनमें से वियतनाम एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ 1280 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है एंड हो सकता है कि चाइना इस डील का विरोध भी करे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है मारुति सुजुकी कंपनी को लेकर, टू बी प्रिसाइज मारुति सुजुकी कंपनी की एर्टिगा कार को लेकर। और यहाँ पर हम दूसरे देशों की नहीं बल्कि हम मेड इन इंडिया मारुति सुजुकी एर्टिगा की बात कर रहे हैं। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ग्लोबल एनकैप एजेंसी ने मेड इन इंडिया मारुति सुजुकी एर्टिगा का क्रैश टेस्ट किया है और इस क्रैश टेस्ट में मारुति सुजुकी एर्टिगा को सेफ्टी के लिए 5 में से 1 स्टार मिला है। एडल्ट्स के लिए 1 स्टार और चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए 2 स्टार मिले हैं। न्यूज के मुताबिक मारुति सुजुकी अपना ये एर्टिगा मॉडल भारत में मैन्युफैक्चर करके अफ्रीका की मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। अब इससे पता चलता है कि मारुति सुजुकी न सिर्फ अफ्रीका की मार्केट में लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि मेड इन इंडिया का भी मजाक बना रही है। अगर यही बिहेवियर रहा तो जैसे एक समय पर हम चाइनीज आइटम्स को घटिया बोलते थे, सेम इमेज भारत की भी बनेगी और लोग मेड इन इंडिया आइटम्स के बारे में सेम चीज सोचेंगे। कार्स के मामले में टाटा ने इतनी इंप्रूवमेंट की थी, उसके बाद महिंद्रा भी अब भारत के अंदर सेफ कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी अभी तक नहीं सुधरी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।